नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। हेडलाइन के पीछे आज क्या बड़ी खबर है। मेरे साथ संपादकों का एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। बजीत जी, अब तो राकेश जी, ये तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव वो समय से पहले होने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या आपको लगता है कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि योगी आदित्य प्रताप ने कह दिया है कि वक्फ बोर्ड पर तो किसी को आपत्ति नहीं हुई है, राम मंदिर के चंदे पर सारे चाय चाय कर रहे हैं। नहीं, देखिए, राम मंदिर अगर देखा जाए तो बीजेपी राम मंदिर की वजह से आज 2 से इतनी बड़ी तादाद, मतलब इन्होंने जो सत्ता पाई है, आज 15 साल 12 साल से सत्ता में है। मेरा कहने का मतलब है कि लेकिन जो आम चुनाव 2024 हुआ था उसमें राम मंदिर बीजेपी को सूट नहीं किया था। कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम सब लोग मान रहे थे कि राम मंदिर जो है बड़ा चुनावी मुद्दा होगा 2024। बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि मुहूर्त का समय ठीक नहीं था और मुहूर्त का समय से पहले कर दिया गया था। प्रक्रिया जो थी वो भी थोड़ी गड़बड़ हो गई और ये अशुभ है। तमाम सारे पंडितों ने इस बात का जिक्र किया। मनोज जी, वो भी था, लेकिन सबसे बड़ी थी कि चुनाव जो था, चुनाव जब ये शुभ मुहूर्त के चक्कर में जो चर्चा चल रही थी, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहा था और चुनाव उसके काफ़ी समय बाद था, तो उससे भी जनता को कनेक्ट जो है जिस तरह से फायदा होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन आज जिस तरह से मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आक्रामक थे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर कि जो राम मंदिर की वे क्या बात करेंगे, जिन्होंने गोलियां चलाई, जो ताला खुलवाने में जिस तरह से केस को देर करने में, राम मंदिर को ये भव्य राम मंदिर का निर्माण न हो इसके लिए उन्होंने प्रयास कर रहे थे, वैसे लोग इस पर क्या आरोप लगाएंगे, हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ है, क्योंकि बीजेपी को भी लगती है कि ये मुद्दा जो है आस्था का मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भले ही जो है सरकार की ओर से इस पर कार्रवाई में तेजी जिस तरह से आप देख रहे हैं, SIT वहाँ पर लगातार बनी हुई है, लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो ठेस पहुंचना था वो जरूर पहुंचा है और यही चिंता जो है बीजेपी को सता रही है। बड़ा मुद्दा ने कहा राकेश कुमार सिंह जी ने। राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि चिंता इस बात की है कि आस्था का मुद्दा है, ये कहीं बड़ा मुद्दा है। देखिए, अब चुनाव तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं, 4-5 महीने में चुनाव है और ये लगातार माहौल बन रहा है। बहुत सारे संत भी कूद गए हैं, संत भी नाराजगी जता रहे हैं, RSS ने भी अपनी नाराजगी जता दी है। तो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मुद्दा ना बन जाए, इस बात की चिंता पार्टी में, सरकार में बनी हुई है। आप मानते हैं बड़ा मुद्दा बनेगा? नहीं, बड़ा मुद्दा बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा जब उसके लिए अपोजिशन उस ढंग से राहुल गांधी तैयारी करे। आज हालांकि कांग्रेस ने अपने एक बड़े नेता राहुल गांधी नहीं दिख रहे, नहीं, अशोक गहलोत को बाकायदा उतारा। अशोक गहलोत भी, आज राहुल गांधी नहीं है तो अशोक गहलोत को उतारा। हाँ, अशोक गहलोत अध्यक्ष कहाँ है? थोड़ा सा ठीक है। SIT के लिए नहीं, कांग्रेस ने बड़ी मांग करी, SIT बनाए, SIT जांच करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में जांच हो। ये जो सरकार कर रही है, लीपापोती कर रही है, ये भावना आस्था का मामला है। पूरे गांव-गांव में इसकी चर्चा है। ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये जो ये मामला घटना घटी है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, इससे सबकी आस्था पे ठेस लगी है। ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, इसमें कांग्रेसियों का भी उतना ही योगदान है। राजस्थान से उनका कहना था कि इतने सारे पत्थर वहाँ गए हैं, इतने लोगों ने दिए हैं, उसमें किसी ने उस समय जब क्या कहते हैं अपने हाथ बढ़ाए थे मंदिर बनाने के लिए, तो किसी ने ये नहीं देखा था कि कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं, जिसके जो हो सकता था मदद करी गई। लेकिन अगर सरकार इसको नहीं रोक पाई है, अब आप अपनी तरफ से SIT बिठा दें, स्टेट की SIT बिठा दें, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर कांग्रेस ने ठीक से मुद्दे को उठाया, लेकिन अब कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? अब कांग्रेस ने अभी जो पेपर लीक के मुद्दे को लेकर अभी 10 तारीख को रैली की बात करी, अब कह रहे हैं 10 से उसकी डेट बढ़ा दी है, अब वो होगी कि नहीं होंगी। अब ऐसी राम मंदिर को लेकर अगर ये सीरियस होकर कांग्रेस बैठे, मुद्दे उठाए, उत्तर प्रदेश में जाके राजनीति करे, लेकिन हो क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी पार्टी का संगठन ही नहीं है। पार्टी ने प्रभारी जो भेजे वो विवादों में घिर गए हैं और अखिलेश यादव अकेले जो कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी क्या है राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर? वो क्या कर रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव वो कारगर है? नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या हो गया कि संगठन एक आक्रामकता, आपको घर घर तक इस मुद्दों को कैसे उठाएंगे, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, रैलियां करनी। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि इस तरह की कांग्रेस ने कैंपेन शुरू किया, आपने उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस ने पेपर लीक को
के लेकर कांग्रेस ने मुद्दे करा, कैंपेन इसको शुरू- लेकर भी करा, लेकिन आपका प्रेस असल कॉन्फ्रेंस में वगैरह करी कांग्रेस है। की तरफ ध्यान आपका कम जा रहा है। कांग्रेस ने कैंपेन शुरू किया है। एक तो दिग्विजय सिंह उज्जैन से लेकर राम मंदिर तक की यात्रा वो कर गैर रहे हैं, राजनीतिक उन्होंने कहा है ना। वो और अलग, वो उनका अलग वो मसला है। दूसरी लेकिन चीज- अगर कांग्रेस के दूसरी राष्ट्रीय चीज स्तर उन्होंने पर कहा अगर आप है देखें, कि तमाम कांग्रेसी अपने घरों पर पोस्टर लगा रहे हैं कि चंदा चोर हमारे घर पर ना आए। मैं क्या कह रहा हूं, जब कांग्रेस के का राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा इसको बड़ा मुद्दा बनाना, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सोचेगी, लेकिन अभी जब इनके नेताजी राहुल- लौटेंगे, अशोक गहलोत आ गए नहीं, तो आज नेताजी सोचेगी लौटेंगे, पहली बार। नेताजी लौटेंगे, डिस्कशन होगा, क्या होगा। अभी तो मैं सुन रहा हूं कि पटना में 15 तारीख की रैली की तैयारी चल रही है, पेपर लीक की। 19 तारीख की जो है प्रयागराज में जो रैली होनी है उसकी तैयारी चल रही है। अभी अयोध्या जैसे मुद्दे को लेकर इनको सारा फोकस कर देना चाहिए यूपी में, लखनऊ में जाके जम जाना चाहिए जगह जगह। देखिए, ये यूपी के इलेक्शन में अगर थोड़ा बहुत भी असर पड़ा, हालांकि योगी की जो छवि है उत्तर प्रदेश में, पब्लिक, आम पब्लिक में योगी को ये मानने को तैयार नहीं है पब्लिक की योगी की सरकार इस तरीके का काम कर सकती है। देखिए, सबसे विश्वसनीयता की बात जहाँ तक मनोज जी, राकेश जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। इन्होंने जो बात कही कांग्रेस और उसको लेकर कर रहे हैं, एक चर्चा और चल रही है। एक चर्चा और चल रही है, ये जो चंदा चोरी है, ये जो वहाँ पर माहौल बन रहा है, क्या ये बीजेपी की इनफाइटिंग भी है? कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए मनोज जी, दिल मजबूत करके बोलिएगा। देखिए, ये जरूर जो है आपके जैसे लोग जो हैं सोच रहे हैं इस बात को, और कई ऐसे लोग बात जैसे कर रहे हैं, पत्रकार। हाँ, ये सोच रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से जो चर्चा है उसको कुछ चीज़ें इसको हवा और जरूर दे रही हैं। अब रही बात कि आज हवा और पानी दोनों, पानी दोनों दे रहे हैं। हवा और पानी, आग, तीन ही बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वायुमंडल आप में। देखिए ना, आग का इंतजार है, देखिए ना, हवा पानी विनय चल रही है। कटियार का बयान सुन लीजिए कि क्या किस तरह से कर रहे हैं। आरएसएस का भाई दत्तात्रेय होस बोले आके उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। ये कोई कम बात नहीं है। हाँ, आरएसएस को इसमें तमाम जो उतरना- संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद इसमें आ गया है। तो ये देखिए, मामला गंभीर है मनोज जी, क्योंकि ये सीधे तौर पर तभी तो हेडलाइन के पीछे है। हाँ, ये जो बीजेपी इस तक ये जानती है कि इसका खामियाजा कहाँ तक भुगतना पड़ सकता है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार योगी आदित्यनाथ डेली दौरा कर रहे हैं, माने अपने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, और ये चुनाव की पूर्व की तैयारी है। जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं और अटैक जो है जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि अयोध्या से जिन लोगों का दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहा, वो आज हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने सपा ने कारसेवकों पर गोलियां चलाई, उन्हें हिंदू अब याद आ रहे हैं। उस समय हिंदू याद नहीं आए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं मुस्लिम से, वक्फ बोर्ड से जोड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड तो वो क्या कर रहे हैं कि हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर बनाम वक्फ बोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड का मामला आ रहा है तब तो किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा। 2022 में ले जाने, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में हुआ था, तो उस वक्त योगी चारों तरफ से घिरे हुए थे। क्या 2022 में 2022 में ब्राह्मण नाराज हैं, फला नाराज हैं, इलेक्शन में चैलेंज मिल रहा है, चुनौती मिल रही है। उस वक्त लग भी रहा था कि समाजवादी पार्टी ठीक ठाक टक्कर देती हुई दिख रही है, कांग्रेस एकजुट हो रही थी। लेकिन इस बार अभी तक वो हालात नहीं है योगी के खिलाफ कि योगी को कोई चैलेंज दिख रहा हो। नहीं, हालात इसलिए नहीं है लेकिन आप क्योंकि जो इसमें तो अभी- इसमें तो आपने कोई जो शक सवाल- नहीं नहीं, है जो सवाल कि आप- योगी उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ नहीं, उत्तर प्रदेश आप- में तमाम मुद्दों से ऊपर उठकर एक बड़ा फैक्टर हो आप गए। जो सवाल उनसे कह रहे थे ना कि क्या कोई ऐसा षड्यंत्र है, नहीं, मैं क्या, नहीं षड्यंत्र नहीं पूछ रहा। हाँ। मैं कह रहा था कोई इनफाइटिंग तो नहीं है। हाँ, मैं वही कहने क्योंकि जा ये रहा मुद्दा अभी तो आया नहीं है। ये मुद्दा तो 7-8 महीने से उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया पर बयानबाजी में लगातार तैर रहा है। रहा अब आप अचानक से ये बड़ा कैसे हो गया? इसे बड़ा किसने मतलब किया? आप ये कह रहे हैं चुनाव से 4-5 महीने पहले इसने क्यों इतना बड़ा मामला बन गया? तो देखिए, एक धारणा तो वहाँ बन रही है। कहाँ अगर आप चर्चा करो आम आदमी से इधर उधर, तो वो कहता है कि साहब ये हो सकता है योगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी कुछ हुआ था, भाई योगी को कमजोर कर रहे हैं, टिकटों का वितरण में गड़बड़ हो गई, इसलिए बीजेपी का। तो ये एक आम धारणा तो है मनु जी, चर्चा में है कि ये चर्चा में है, आम पब्लिक के बीच में चर्चा में है। अगर कई लोगों से बात करो कि साहब ये योगी जी को थोड़ा सरदर्द देने वाली बात हो रही, क्योंकि योगी जी को अभी कोई चैलेंज वहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर योगी जी को थोड़ा सा भी अगर एक तरीके से कोई कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि योगी अपनी जो राजनीति कर रहे हैं वो एक डिफरेंट टाइप की राजनीति कर रहे हैं। उनको एकला चलो की राजनीति, एकला चलो की राजनीति, एकला चलो की, लेकिन वो रिस्पेक्ट सबको देते हैं। नहीं, लेकिन मनोज जी, आपको ध्यान रखना होगा कि बिना सेंटर के आप सरकार आप नहीं ऐसी बना सकते, नहीं बना सकते। ये जिस तरह की स्थिति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो छवि है
और वो तो प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र बहुत मोदी। ज्यादा हैं, हाँ, हाँ। देखिए विश्व में जहाँ जो जिस तरह से आप नहीं, इंडोनेशिया में इसलिए देखिए, पीएम का बहुत सहमत सम्मान हूं। करते हैं, पीएम को लेकर ये बात भी सही कह रहे हैं, क्योंकि योगी अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी का करते हैं तो वो पीएम प्रधानमंत्री मोदी का करता है, और सही उसमें बात। कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी उनको अपने साथ मानते देखें, हैं। चुनाव से पहले पिछले चुनाव के टाइम की यादों का फोटो खिंचवाई थी, कंधे में हाथ रख के घूम रहे हैं, वही चला था। संकेत था। संकेत था। संकेत। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर देखते हैं कि कोई अगर नेता, मंत्री, मेरा आदमी अगर मतलब जो भी काम कर रहा है, ठीक कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, तो वो अपनी और तरफ से प्रधानमंत्री वैसे लोगों को जरूर आगे बढ़ाते हैं जो कि विकास के एजेंडे पर और जो पार्टी से की काम जो ईमानदारी पूर्वक और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। असल तो में कई उस लोगों पर- से बात कर रहा था राकेश जी, वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए साहब, लोकसभा चुनाव में बहुत कम सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, अब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई भी मुद्दा भी दिखाई नहीं दे रहा जिसमें योगी आदित्यनाथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है और अगर आंधी चल सकती है और ये सीटें 300 के ऊपर भी जा सकती देखिए, हैं मेरा भी बीजेपी की। मानना है तो ऐसे में कहीं ये ना हो जाए कि देखिए साहब, योगी का चुनाव हुआ तो योगी के नाम से आंधी चल गई, और जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो सीटें बहुत कम बीजेपी में ये नहीं होगा। देखिए, बीजेपी में फेस तो प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे, हाँ, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उसमें- मोदी फेस होंगे, योगी मैं आपकी बात से यहां पर सहमत नहीं हूं। उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव हो नहीं, रहा नहीं, है नहीं। तो उत्तर प्रदेश में ये योगी ही बीजेपी चेहरा की- होंगे। नहीं, हाँ, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी मोदी की- को आप नजरअंदाज नहीं कर कर सकते। सकते। देखिए, उनका चेहरा चलेगा, बीजेपी लेकिन की- उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी वोट पड़ेगा तो योगी के नाम पर मोदी पड़ेगा। और अमित ये शाह आप मान सुन लीजिए। लीजिए, मोदी और अमित शाह की बीजेपी में ये मानकर चलें, चाहे वो छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री मोदी का फेस होता है। उस फेस को वो तो आधार सम्मान बना- है उनका। हाँ, पार्टी में उनका- एक सम्मान है, पार्टी में एक मतलब वो मैसेज होता है, सर्वोपरि अनुशासन। नेता है। हाँ, अनुशासन। मोदी का मतलब अनुशासन है, उनके रहते हुए कोई तीन तप, लेकिन योगी उनके बगल में होंगे और मोदी भी कोशिश करेंगे कि योगी को ही कहेंगे, देखिए आगे हमारी रख- सरकार आगे ने रखा जाए। ये काम करा, योगी जी ने ये करा। नहीं, योगी अभी जी- शायद आपने उत्तर प्रदेश में जो पोस्टर लग रहे हैं वो नहीं देखे हैं। सारे नेताओं के फोटो बहुत छोटे छोटे हो गए और योगी जी का फोटो बहुत विशाल चल रहा है। आपने शायद ये भी नहीं देखा। नहीं। बहुत सारी चीजें तैर रही हैं वहां पे। आप जो कह रहे हैं जब मैं बार समझ- बारिश का पानी आ जाता है तो उसमें सारी चीजें सड़कों लेकिन पर अभी तैरती जरा हुई चुनाव दिखाई की घोषणा तो होने दीजिए, चुनाव का वो तो आने दीजिए। अभी तो प्रधानमंत्री तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी सलाहकार हैं वो योगी जी को इस बाढ़ बारिश में भिगोना चाह रहे हैं? देखिए, हम ऐसे ये तो सलाहकारों नहीं से कह- बचा जाए, ऐसे सलाहकारों से बचा जाए। देखिए, इनकी नजरें कहाँ कहाँ तक होती हैं, कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती आप है। उधर मत जाइए, इधर ही रहिए। हाँ, देखिए मनोज जी एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगी, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है जो हमें दिख रहा है एक तरफा होगा, और जिस तरह से केंद्र की योजनाएं और राज्य का जो कानून व्यवस्था है वो बड़ा फैक्टर है। ये ज़रूर था कि ये फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि ब्राह्मण नाराज, लेकिन ब्राह्मण वही ब्राह्मण है, आपने देखा होगा कि जो गुंडे थे, चाहे जिस तरह से कार्रवाई की, जो आप भदोही के विजय मिश्रा हुए या जो भी और लोगों के खिलाफ 2022 कार्रवाई में ब्राह्मणों ने वोट दिया बीजेपी को। बीजेपी ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहा अगर देखिए ब्राह्मण- राकेश जी, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अपोजिशन की कोशिश है जातियों में बांटने बस, की, बस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है कि कुछ नाराजगी हो, हाँ। लेकिन वो ऐसा नहीं इक्के है कि दुक्के हो सकते बीजेपी हैं। को वे वोट ना दें। अभी वो कहते हैं भाई विकल्प कौन सा बेहतर है, हाँ, किसे विकल्प। जिताया जाए। विकल्प तो किसको? उनको अभी बीजेपी या फिर योगी के अलावा कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं दिख रहा है। और बीजेपी की कोशिश भी वही होगी कि वो, जैसे अभी देखो इस मंदिर मुद्दे को टर्न करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं देख रहा हूं धीरे धीरे जितने भी कथावाचक हैं, साधु हैं, संत हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अरे भाई ऐसा क्या हो गया, हमको ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है, हमको ऐसे साजिशों में नहीं फंसना है, विरोधी और मुस्लिम यही चाहते हैं कि हमारा धर्म और हमारे लोग बदनाम हो। तो ये धीरे धीरे तो अचानक से वो पड़ जाए। इसीलिए तो देख रहे हैं ना, वक्फ में हजारों करोड़ का घोटाला और उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। यही तो बात कही गई कि भाई वक्फ का देखिए, मामला तो वक्फ जो है लाई गवर्नमेंट इसे ले रही थी। मतलब जमीनें कब जाना, जगह हाँ, जगह देखिए देखिए राकेश जी, आप घोटाले की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस कायनात में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहां घोटाला नहीं हो, चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो मंदिर हो। अभी तो राम मंदिर आया, इसके बाद फिर बद्रीनाथ में आ गया, अभी उड़ीसा की गिनती पूरी नहीं हुई है, वहां पे भी आपको पता चलेगा। देश के किसी भी आप मठ मंदिर में चले जाइए, वक्फ में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, वहां पर शोषण होता है वहां पर। और लेकिन उसमें भी कुछ लोग होते हैं जिनकी मानसिकता ऐसी होती है
जो उस मानसिकता के कारण इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसमें पूरी व्यवस्था को ऐसा बनाने की जरूरत मुझे लगता है ऐसा नहीं, लेकिन देखिए कुल मिला के उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्या मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बीजेपी पंजाब को भी टारगेट करने जा रही है। और पंजाब अगर पंजाब में अगर आपको आश्चर्यजनक परिणाम आपको देखने को मिले तो इसमें आप फिर शक मत कीजिएगा। नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, हम बंगाल देख चुके। नहीं कर दिया ना उन्होंने ऑपरेशन में, इस ऑपरेशन का हिस्सा मान रहा हूँ कि सब बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, अगर सुखजीत सिंह रंधावा अगर चन्नी के साथ जाके कंधे से कंधा मिला रहे हैं और भूपेश बघेल को कह रहे हैं भाई साहब नमस्कार, हम आपको नहीं जानते हैं, आप मानकर चलिए ये एक ऐसी शुरुआत हो गई है पंजाब में ऑपरेशन की। मनीष तिवारी अभी शांत है, लेकिन अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने वो अपना दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं वो। अगर ये महोदय, वो कह रहे हैं कि हम महोदय से मिलेंगे, महोदय से मिलके भी कुछ नहीं होना है। ठीक है, महोदय मीन्स इनके सर्वोच्च नेता पार्टी के राहुल गांधी जो बाहर आज बाहर अब कब आएंगे? 7 तारीख को था, 8 तारीख की थी, अब तो 10 का कार्यक्रम ही रद्द हो गया, तो अब पता नहीं 10 को भी आते कि नहीं आते। तो मेरा कहने का मतलब कि पंजाब में मैंने बहुत पहले अपने ही प्रोग्राम में कहा था कि आपने पूछा नाम बताओ, मैंने कहा भाई चन्नी से शुरुआत होगी। तो वो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में सेंध लगने जा रही है ठीक ठाक पंजाब में। और देखिए ये इसके पीछे टूट की सबसे बड़ी वजह क्या है मन्नू जी, जब पार्टी के नेताओं को लग रहा है यार कि